नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, कि जेंडर चेंज का लीगल प्रक्रिया क्या है। एक तो आप मेडिकल प्रक्रिया कर रहे हैं अपने जेंडर को, अपने लिंग के परिवर्तन के लिए, साथ ही साथ इसके साथ कौन सी ऐसी कानूनी कार्यवाही करनी है जो आपके लिए जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इस जेंडर चेंज को हम आमतौर पे कहते हैं SRS, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। यानी कि मान लीजिए कि अगर मेल है तो उसको फीमेल में कन्वर्ट करना है, फीमेल है तो उसको मेल में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार के जहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, तो उनको आजकल एक मेडिकल की सुविधा है कि उनको प्रॉपरली वो जिस जेंडर को बिलोंग करते हैं उस जेंडर के रूप में उनके शारीरिक बनावट को कन्वर्ट करना है। यह एक मेडिकल प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कानूनी प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ेगी। तो ये कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्यों करनी है? जैसे मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट में मेल लिखा गया, लेकिन बाद में साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उस बच्चे के हाव भाव हर चीज से पता लगा वो फीमेल है, तो उसको हार्मोन्स वगैरह देकर, सर्जरी कर ऑपरेशन करके, साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट के द्वारा उसको मेल से फीमेल बनाते हैं या फीमेल से मेल बनाते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में अगर मेल है तो उसको फीमेल करना पड़ेगा, सन है तो डॉटर करना पड़ेगा, और अगर वो वहाँ पे फीमेल है तो उसको फीमेल से मेल करना पड़ेगा और डॉटर से सन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो आपको करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है। और आप ध्यान दीजिए कि एक बार बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, तो फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? इसी के लिए ये कानूनी प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट में हम पब्लिश करके इस चीज को हम सुधार सकते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है कि आप गैजेट बनाने के बाद भविष्य में कहीं पे भी अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट देंगे तो साथ में आप उसकी कॉपी लगाएंगे, तो गैजेट में जो लिखा होगा आपका जेंडर वही माना जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक और इश्यू आती है कि जब आप जेंडर चेंज करते हैं तो आप नाम भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अगर फीमेल है तो दीपिका है और मेल है तो दीपक है, मेल है तो राम है, फीमेल है तो रमा हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि जेंडर चेंज में ये सारी चीजें होती है। जेंडर चेंज होता है, नेम चेंज होता है, और सन ऑफ के बजाय डॉटर ऑफ या डॉटर ऑफ के बजाय सन ऑफ हो जाएगा। इन सारी चीजों को किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए, गैजेट के माध्यम से इसे हम पब्लिक नोटिस करते हैं। तो अब ये पब्लिक नोटिस कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट की कंसल्टेंसी का, और हमने अभी तक 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को ऑल ओवर इंडिया हमने ऑनलाइन सर्विसेज देके, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और वो इतने खुश हैं कि आप गूगल रेटिंग देख सकते हैं कि 5 स्टार में से 4.9 स्टार्स हमें मिला हुआ है। तो इसी से पता चलता है कि हमारा अनुभव, हमारे काम करने की जो प्रक्रिया या शैली है वो कितनी अच्छी है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे पहले मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का जेंडर चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें उसका उम्र देखना है, क्या 18 साल से कम है या ज्यादा है। क्योंकि अगर 18 साल से कम है तो उस प्रक्रिया को गवर्नमेंट ऑफ के पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए वह नहीं कर सकता, क्योंकि वो माइनर है। तो उसके बिहाफ पे, उसकी ओर से उसके माता या पिता ही कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर उम्र 18 साल से ज्यादा है जिसका जेंडर चेंज करना है, तो वह मेजर हो गया है, वह स्वयं अपनी इस प्रक्रिया को गैजेट के द्वारा करवा सकता है। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे कागजात की जरूरत पड़ती है जिसके होने के बाद ही हम इस गैजेट की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, SRS का। आपका सर्जरी हुआ है या नहीं हुआ है ये जरूरी नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट देता है आपकी जांच करने के बाद, उस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। वो उनके लेटर हेड पे उनका सिग्नेचर, उनका नाम, उनके स्टाम्प के साथ होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना हम कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। दूसरी आती है कि जन्म प्रमाण पत्र। जिस व्यक्ति का जेंडर चेंज कर रहे हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद आता है कि एक शपथ पत्र जो इंग्लिश में बनाना चाहिए। उसके बाद आता है विभाग के कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उनको इंग्लिश में तैयार करना है। उसके बाद एक CD जिसमें हम ये सारे मैटर को लिखेंगे कि गैजेट में पब्लिश करने के लिए क्या पब्लिश करना है, एक CD चाहिए।
फिर इस प्रकार के जेंडर चेंज का एक नोटिफिकेशन भी हमें अखबार में देना पड़ता है, तो उस अखबार की कॉपी चाहिए। सरकार की फीस है इस प्रक्रिया को करने के लिए, उसका ऑनलाइन फीस जमा करना, उसकी रसीद की कॉपी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मेजर है तो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आप माइनर है, मानी जिसका नाम हम जिनका जेंडर हम चेंज कर रहे हैं, अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो माता या पिता जो एप्लीकेंट हैं उनको अपना आईडी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ बच्चे के आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, दोनों तरफ की। तो ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लेंगे एक साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो आप इस कानूनी प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। अब हम पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे कि ये कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, अपना मेडिकल चेकअप कराना है, उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद दूसरा, वह जो सर्टिफिकेट देंगे ध्यान रहे वह इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आपकी दूसरी प्रक्रिया है एफिडेविट, शपथ पत्र बनवाना। शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनता है, इंग्लिश में बनाना है। और उसको शपथ पत्र किसे कहते हैं, कैसे बनाना है, यदि आपको पता नहीं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, आप हमारे उस वीडियो को दे सकते हैं जो स्पेशली एफिडेविट के बारे में है। उसे नोटरी से सत्यापित करवाना पड़ेगा आपको। इसके बाद आती है एप्लीकेशन। मैं आपको नीचे डिपार्टमेंट का लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक में जाकर वेबसाइट से आप इससे रिलेटेड फॉर्म्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इन फॉर्म्स को इंग्लिश में ही आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद सीडी की बात करते हैं। गजेट में जिस मैटर को छपवाना चाहते हैं वो मैटर इंग्लिश में होना चाहिए, वो MS वर्ड में टाइप करके सीडी में आपको कॉपी करना है, उस सीडी को भी विभाग को देना है। उसके बाद क्या है कि अखबार, इस प्रकार के विज्ञापन को आपको अखबार में भी पहले देना पड़ेगा, किसी न किसी के राष्ट्रीय अखबार में। हिंदी या इंग्लिश में जो अखबारें छपती हैं उनको राष्ट्रीय अखबार कहते हैं, उनमें देना है, और एक ओरिजिनल अखबार उनको देना है। याद रहे कि जो विज्ञापन होगा वो इंग्लिश में होगा। अखबार भले हिंदी हो, जैसे नवभारत हो, राष्ट्रीय सहारा हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो सकता है अखबार हिंदी का है, लेकिन उसके अंदर जो आपका विज्ञापन जाएगा वो इंग्लिश में ही जाना चाहिए। इसके बाद सरकार की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करना है। तो ऑनलाइन फीस कैसे जमा करना है, इसके लिए भी हमने आपकी सुविधा के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है, नीचे लिंक में हमने उस वीडियो को दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे आपको पता लग जाएगा ऑनलाइन की फीस कैसे जमा करनी है। इसकी जो फीस है आप सरकार की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा, लेटेस्ट फीस क्या है, उसके हिसाब से आपको फीस पेमेंट कर लेना है। इसके बाद जब आपकी पूरी ये फाइल तैयार हो गई है, अब प्रक्रिया है कि आप इसको कहाँ जमा करें, कैसे जमा करें, कौन जमा कर सकता है और कब जमा कर सकता है। तो देखिए, इसके जमा करने के 2 तरीके हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो आप इसको डाक से भी भेज सकते हैं। डाक से भेजने के लिए आप स्पीड पोस्ट ले सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट ले सकते हैं, या कुरियर के द्वारा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली जाके जमा करना चाहते हैं तो ध्यान रहे जो एप्लीकेंट है उसी को स्वयं जाना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे उनके बच्चे का नहीं, उनके माता पिता या उनके अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंधु, एडवोकेट, एजेंट, दलाल, कोई नहीं जा सकता वहां पे। जिनका सिग्नेचर एप्लीकेशन पे हुआ है उसी को वहां पे पर्सनली जाना पड़ेगा। और यह केंद्रीय सरकार का ऑफिस है, इसलिए 5 दिन सप्ताह में काम करता है। सोमवार से शुक्रवार के मध्य में जाना पड़ेगा। सुबह 10 बजे वहां पे टोकन दिया जाता है, टोकन के अनुसार आपकी फाइल की जांच होती है, और 4 बजे के बाद दफ्तर बंद हो जाता है, पब्लिक डीलिंग बंद हो जाती है। और पर्सनली अगर आप जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स जिसकी जीरोक्स लगा रहे हैं उसके आपको ओरिजिनल्स भी लेके जाने हैं। लेकिन अगर आप डाक में भेज रहे हैं तो आपको ओरिजिनल्स भेजने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जीरोक्स भी भेजना है। इस प्रकार जब आप एप्लीकेशन वहां पे जमा कर देंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा, पर्सनली अगर जा रहे हैं कहीं सरकारी अवकाश ना हो, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर आप जब एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है। कभी कभी एप्लीकेशन कम है तो हो सकता है 2 सप्ताह में हो जाए, लेकिन उनके पास एप्लीकेशन ज्यादा है तो 8 सप्ताह भी लग सकते हैं। एक एवरेज टाइमिंग जो है मेरे अनुभव से आज के दिन 3 से 6 सप्ताह का समय लग रहा है। और तब आपको करना क्या, एप्लीकेशन जमा होने के बाद आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन कैसे सर्च करना है, इसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं। आप उस लिंक को देख के आप आराम से कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जब छप जाएगी आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, जहां जाए वहां पे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब देखिए, जितनी आसानी से हमने 9 मिनट में 10 मिनट में इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दिया कि इतना आसान है, तो नहीं है, क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए कानूनी सलाहकार की
सलाह की जरूरत है, जिससे आपके समय की, पैसे की बचत होगी और काम सही ढंग से होगा, आपका फाइल नहीं फंसेगा। यदि अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने अपने दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे डिटेल्स लेकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें हमने किस प्रकार से कांटेक्ट करना है, हमारे नंबर्स क्या है, क्या टाइमिंग, सब हमने दे रखा। एक बात और ध्यान रखें कि हमारा कोई ऐसा फिजिकल ऑफिस नहीं जहां पे आके आप हमसे संपर्क करके डॉक्यूमेंट्स पर्सनली कराना चाहते हैं, ऐसा कोई संपर्क नहीं है। टोटल काम डिजिटल ऑनलाइन, पिछले 14 साल से ये काम ऐसा ही चल रहा है। तो इसलिए आप हमसे कांटेक्ट करने का वही तरीका है। और यदि अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें भेजिएगा, आपके डॉक्टर की सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड की कॉपी, आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सर्विस चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लिखिएगा। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, जैसे कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस लगेगी, ये सारी चीज़ें। और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होगी उसके लिए हमने एक कस्टमाइज्ड वीडियो बनाया है। जब आप हमसे संपर्क करेंगे तो टोटल काम कैसे होगा घर बैठे बैठे, उसकी भी हम आपको वीडियो भेजेंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने चर्चा की। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कोई चीज़ छूट गई है और कुछ जोड़नी है तो हमें आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। इस पूरा वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसको साझा भी करिए। इन्फॉर्मेशन को हमेशा शेयर करना चाहिए, तो जरूर आप इसको शेयर करिएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि अगर आप भविष्य में आने वाली हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन के द्वारा जानना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करिएगा। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मैं अलविदा, और पुनः किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।